स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन डाउट एक लड़के ने पूछा था कि अगर एक स्क्वायर वेव है जो यहाँ पे आपको फिगर में दिया गया है, जिसका जो वोल्टेज रेंज है -5 टू +5 वोल्ट है, और इसको पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन में अप्लाइड किया जा रहा है, तो उस केस में आपको बताना है कि इसका आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो आप सिंपली देखो, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, सिंपली निकालना है आपको आउटपुट वेव फॉर्म अक्रॉस डायोड। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। तो जो टर्म्स है जो हमको कैलकुलेट करना है उसकी बात करते हैं। तो लिखना है आपको आउटपुट वेव फॉर्म अक्रॉस डायोड। ठीक है, अब इसमें हमको दो कंडीशन करना है। रेंज जो है आप देखो, इनपुट वोल्टेज कितना है, -5 से +5 है। ठीक है, तो -5 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहले हम लोग लिखते हैं हमें इनपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू -5 वोल्ट, ऐसा। अब जैसे इनपुट वोल्टेज -5 रखोगे तो पीएन जंक्शन, आप खुद सोचो इनपुट वोल्टेज कितना, -5, क्योंकि आप देखो वेव कैसे जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ से इस तरह का जाता है। ठीक है, साइनोसाइडल ग्राफ होता है। तो ये तो स्क्वायर फॉर्म है, लेकिन सर्कुलर फॉर्म भी होता है, सेमी सर्कुलर इस तरह का बनते जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एसी सोर्स के ही ग्राफ हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग अगर इनपुट वोल्टेज -5 रखें तो जो हमारा पीएन जंक्शन ये है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका रिवर्स बायस में। तो उस केस में आप देखोगे जो पीएन जंक्शन है, ठीक है, पीएन जंक्शन वो क्या होगा, रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस में हो जाएगा। और जब रिवर्स बायस में होगा तो उस केस में, अच्छा, ये जो आपका डायोड है, ठीक है, वो कैसा है, आइडियल है। ठीक है, इतना याद रखेंगे, क्या है, आइडियल है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, जब से इसे रिवर्स बायस हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या हो जाएगा। ठीक है, उस केस में आप देखोगे जैसे ही अब रिवर्स बायस होगा तो जो आपका डायोड है, ठीक है, वहाँ से करंट कोई पास नहीं करेगा, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज बनेगा, यहीं पे जो भी वोल्टेज जाएगा वो यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि करंट कोई पास नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं करेगा, तो वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस, ठीक है, डायोड इक्वल टू कितना होगा, -5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला पॉइंट, जब हमारा इनपुट वोल्टेज, अब अच्छा, हम -5 से बढ़ते जाएगा। देखो, -5 पहले हम लोग रखे इनपुट वोल्टेज, तो -5 से -4 -3 ऐसे बढ़ते जाएगा 0 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो उस केस में ये हायर पोटेंशियल से हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, उस केस में आप देखोगे, जैसे यहाँ पे देखो, पहले स्टार्टिंग में -5 वोल्ट रखे हैं, तो -5 यहाँ वोल्ट रखे, -5 रखे तो यहाँ 0 था। ठीक है, फिर उसके जैसे से बढ़ते जाएगा, तो 0 से जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, हम लोग व्हेन इनपुट वोल्टेज कितना हो जाए, +5, 0 से बढ़ के -5 से 0 हो गया, 0 से 5 हो गया, तो -5 और 5 के बीच में ही देखना है। उस केस में देखो, अब वोल्टेज होगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो हमारा जो पीएन जंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और जब ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा उस केस में क्या होगा सर, जो भी एनर्जी जाएगी, ठीक है, वो यहाँ, यानी कि ये पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक है, यानी कि करंट यहाँ से पास होगा। तो और ये आइडियल है, और आइडियल डायोड जो होता है कोई एनर्जी लॉस नहीं करता है। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी कहाँ जाके पास करेगी, यहाँ पे एनर्जी लॉस करेगी इस रेजिस्टेंस में। तो पोटेंशियल जो होगा, वोल्टेज अक्रॉस डायोड कितना हो जाएगा सर, ठीक है, 0 वोल्टेज, क्यों, आइडियल होने के कारण। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, 5 वोल्ट। हमको रेसिस्टेंस से मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन सिंपली हम लोग बात कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आउटपुट वेव फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट क्या मिला हमको, तो आउटपुट पे देखोगे, जब ये -5 था तो उस केस में
5 ही डायोड से आया है, ठीक है। और जब धीरे धीरे बढ़ते गया तो जब +5 इनपुट किए हैं तो उस केस में क्या होगा सर, डायोड में 0 हो गया, ठीक है। यानी कि -5 से लेके और ये 0 वोल्ट तक ये आपका आउटपुट वेवफॉर्म होगा। एक क्रॉस डायोड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।